ये कहानी एक ऐसी नन की जिसे अपने स्टूडेंट से हो जाता है प्यार, जिसके लिए नन किस किस हद तक जा पहुंचती है। कहानी की शुरुआत में हम जेसन नाम के लड़के को गिटार के साथ एक प्यारा सा गाना गाते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ एक नन को तैयार होते हुए। फिर जेसन और जेसन की बहन जूही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करने आए होते हैं। जेसन के डैड जेसन का गिटार देखकर चिढ़ जाते हैं, इसे यहाँ क्यों लाए। जेसन के डैड को जेसन का गाना गाना पसंद नहीं था। फिर उनके पास सिस्टर रेबेका आती है और वहीं ऊपर हम एक और सिस्टर सोफिया को देखते हैं, जिनका भी जेसन की तरह आज पहला दिन था। सिस्टर रेबेका सोफिया से उनके पिछले स्कूल के बारे में पूछती है। सोफिया बताती है वहाँ बहुत ठंड थी। रेबेका कहती है यहाँ कोई मेकअप नहीं चलता और सोफिया को टिश्यू देती है, जिससे वो अपने होठों से रसीले लिप बाम को हटाती है और बाहर जाकर उसे सभी गर्ल्स बॉयज और उसका क्लासरूम दिखाती है कि तभी उनके सामने जेसन आ जाता है। सोफिया जेसन को देखकर काफी अट्रैक्ट महसूस करती है। रेबेका उन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है जेसन काफी अच्छा म्यूजिशियन है, इसलिए वो यहाँ एक सेलिब्रिटी की तरह है। जेसन उनसे ज्यादा बात ना करते हुए वहां से चला जाता है, जिसको सोफिया मुड़ मुड़ कर देखती है और सिस्टर रेबेका सोफिया को उसके रूम पर छोड़कर चली जाती है, जहां हम देखते हैं सोफिया ने तो अपने बाल कलर कराए हैं और वो जेसन की वही म्यूजिक वाली वीडियो देख रही है और अपनी स्क्रीन पर ही किस कर देती है। और फिर कुछ देर बाद जेसन को गिटार बजाते देखती है और जेसन के पास जाकर उसकी काफी तारीफ करती है और उसका गिटार बजाकर जाने लगती है। ये कहते कहते क्लास में मिलते हैं और फिर अगले दिन सभी स्टूडेंट्स क्लास में पहुंचते हैं, जहां जेसन के पीछे बैठी लड़की सारा जेसन से बात करने लगती है और फिर सिस्टर सोफिया क्लास में आती है और जेसन और सारा को आपस में बात करते देख गुस्सा हो जाती है। सोफिया सारा को आगे बिठा देती है। सोफिया सीधे ही पढ़ाना शुरू करने लगती है, पर जेसन की बहन जोई बताती है मैम पहले हमें मॉर्निंग प्रेयर करनी चाहिए और सभी प्रेयर करते हैं, पर सोफिया प्रेयर नहीं बोल रही थी। ये बात जोई जेसन को भी बताती है, पर जेसन को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सोफिया जेसन को रोककर पूछती है क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पर जेसन मना करता है। अगले दिन हम सारा और जेसन को देखते हैं जो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं कि तभी सोफिया उन्हें रोक देती है। सारा सोफिया से कहती है शायद तू मेरे डैड को नहीं जानती, वो इस स्कूल के सबसे बड़े डोनर है। सोफिया कहती है भाड़ में जाए तू और तेरा बाप, अगली बार उसके साथ दिखी तो तेरे बाप की किडनी डोनेट कर दूंगी। सोफिया को सारा को देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। फिर जैसे ही उनकी क्लास खत्म होती है, सोफिया जेसन को रोककर कहती है तुमने तो कहा था तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे मेरे रूम में आकर मिलो। सोफिया अपने रूम में मुस्कुराते हुए जाती है और अपने कपड़े उतारना शुरू करती है। जेसन भी धीरे धीरे उसके रूम की ओर बढ़ रहा था। वो दरवाजे को आधा खुला छोड़ देती है और तेल की मालिश करने लगती है। जेसन जब ये देखता है तो वो उसकी नजरें घायल हो जाती है। वो देखता ही जाता है और वहां से भाग जाता है और रात भर सोफिया के बारे में ही सोचता रहता है। उसको नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सोफिया जेसन को कहती है तुम क्यों नहीं आए। जेसन बहाना मारता है मैं भूल गया था। जेसन का पहला वीक खत्म हो गया था तो वो घर जा रहा था। सोफिया भी अपनी आंटी के बीमार होने का बहाना मारकर छुट्टी ले लेती है और जेसन के घर के बाहर पहुंचकर अंदर आ जाती है और चुपके चुपके से जेसन को गाना गाते हुए सुनती है, जहां पर फिर से जेसन को सारा का कॉल आता है और इस बार तो सोफिया इतना गुस्सा हो जाती है कि सीधा सारा के रूम में जाकर चुपके से उसकी बुक के अंदर ड्रग रख देती है। अगले दिन सोफिया उन्हें बुक ओपन करने को कहती है और सारा की बुक से ड्रग निकलता है। सोफिया सारा को पकड़कर ऑफिस रूम में ले जाती है। यहाँ ड्रग्स लाने की सजा थी सस्पेंड, मगर सोफिया कहती है हमें पूरे स्कूल की तलाशी लेनी चाहिए और वो वॉइस के रूम में चेकिंग करते हैं, जहाँ जेसन के बेड के नीचे उन्हें दारू की बोतल मिलती है। जेसन बताता है ये मेरी नहीं है और अपने दोस्त पर शक करता है, लेकिन वो दारू की बोतल सोफिया ने उसके बेड के नीचे रखी थी। जेसन कहता है अगर मेरे डैड को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। तभी सोफिया कहती है हमें जेसन को दूसरा मौका देना होगा। अल्कोहल एक घातक ड्रग नहीं है और ऐसे ही फालतू ज्ञान पेलकर वो जेसन को बचा लेती है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां सोफिया बैठकर फेसबुक पर जेसन का गाना सुन रही थी और यहीं से उसे पता चला जेसन मोंटाना नन स्कूल में पढ़ने जा रहा है और वो वहां जा रही असली सिस्टर सोफिया के पास गई और उसे मारकर दफना दिया और यहाँ उसकी जगह ले ली। जेसन को गार्डन साफ करने की सजा मिली थी, जहां सोफिया भी आ जाती है और गर्मी का बहाना करके अपने शर्ट के बटन खोलने लगती है, जिसे देखकर जेसन के मुंह में पानी आ जाता है
और फिर रात में जेसन के रूम में जाकर बगल में कैमरा ऑन करके छुपा देती है। जेसन भी उसे देखकर उड़ जाता है और सोफिया उसे मनाने की कोशिश करती है अपने कपड़े खोलकर। पहले तो जेसन मना करता है ये गलत है, पर सोफिया उसे कैसे न कैसे करके मना लेती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं, जिसकी वीडियो भी बन रही थी। अगली सुबह जेसन सदमे में था, कर रहा था क्या हो गया। उसकी बहन उसे नाश्ते के लिए बुलाती है। जाते जाते उसे सोफिया मिल जाती है। जेसन कहता है ये मैंने गलत किया, तुम मेरी टीचर हो।